नमस्ते बच्चों। 9वीं क्लास के क्षितिज के काव्य खंड से कबीर की साखियाँ हमने पढ़ी, उनकी व्याख्या की। आज हम उन्हीं साखियों से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। वैसे तो मानसरोवर एक पवित्र तालाब है जो कैलाश पर्वत के पास है, लेकिन यहाँ इन साखियों में मानसरोवर शब्द आया है मनुष्य के हृदय के लिए। तो उत्तर में देखते हैं आगे क्या है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है, जो भक्ति के जल से अच्छी तरह भरा हुआ है और उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करता रहता है। अर्थात आत्मा रूपी जो हंस है वह भक्ति के जल में क्रीड़ा करता है, खेलता रहता है, परमात्मा की भक्ति करता रहता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सच्चा प्रेमी कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, कैसे हमें पता चले कि सच्चा प्रेमी कौन है। देखते हैं उत्तर में। यहाँ सच्चे प्रेम का अर्थ है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर ही सच्चा प्रेमी है, जिसे अपने मन में खोज लेने से सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। अर्थात यहाँ पर सच्चा प्रेमी कौन है, जो ईश्वर से सच्ची भक्ति करता है, सभी सुख दुखों से दूर रहकर, सभी भेदभाव से दूर रहकर उसको बाहर की बजाय अपने मन में खोजता है, वही सच्चा प्रेमी होता है। यदि हमें अपने मन के अंदर का सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो हमारे जीवन के सभी दुख सुखों में बदल जाते हैं, सभी जहर विष अमृत के समान हो जाते हैं। अब जानते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में ज्ञान के बारे में बताया है कवि ने, लेकिन कौन से ज्ञान के बारे में, ये हमें इसमें जानना है। देखते हैं इसका उत्तर। तीसरे दोहे में कवि ने किताबी ज्ञान की बजाय अनुभव से प्राप्त किए गए सहज ज्ञान पर बल दिया है। सहज ज्ञान वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन, कोई दिखावा या कोई ढोंग पाखंड नहीं होता, वो केवल मन से ईश्वर को याद करना है। तो कवि ने यहाँ पर किताबों से प्राप्त किए गए ज्ञान के बजाय अनुभव से प्राप्त किए गए सहज ज्ञान पर बल दिया है, और कवि का मानना है कि इसी सहज ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बेकार के ढोंग और दिखावे से कभी भी भगवान नहीं मिलते। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ऐसे तो बहुत सारे संत होते हैं, सभी सच्चे नहीं हो सकते, बहुत से पाखंडी और ढोंगी भी होते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि सच्चा संत कौन सा होता है, क्या विशेषताएं होती हैं सच्चे संत की, यही पूछा गया है इस चौथे प्रश्न में। देखते हैं इसका उत्तर। इस संसार में वही सच्चा संत कहलाता है जो निष्पक्ष तथा निश्चल भाव से ईश्वर की आराधना करता है। निष्पक्ष का अर्थ होता है कि वो किसी धर्म या संप्रदाय का पक्ष नहीं लेता। उसके लिए सभी धर्मों के मनुष्य और सभी धर्म एक जैसे होते हैं। उसके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं होता। सच्चा संत न तो कोई भेदभाव करता है और न ही लाभ हानि से डरता है। वो कभी भी अपना फायदा या अपना स्वार्थ नहीं देखता, समाज की भलाई के लिए, मनुष्यता की भलाई के लिए ही भक्ति करता है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णताओं का मतलब होता है छोटी सोच या संकुचित भावना। देखते हैं वो दो बातें कौन कौन सी हैं। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर दास जी ने दो संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उनमें से पहली है अपने धर्म को सबसे अच्छा बताने के लिए दूसरों के धर्म की बुराई करना, क्योंकि जो दूसरों के धर्म की बुराई करते हैं इसका मतलब वो धर्मों में भेदभाव करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। तो वो बहुत संकीर्णता की बात है, छोटी सोच की बात है। और दूसरी बात है ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण खुद को श्रेष्ठ समझना, मतलब
परिवार के अनुसार अपनी पहचान बताना। परिवार में जन्म लेने से किसी की कोई पहचान नहीं बनती, बल्कि उसके कर्मों से उसकी पहचान बनती है। यदि कोई अच्छे परिवार में जन्म लेकर भी बुरे काम करता है तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा, उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। और यदि कोई बुरे परिवार में जन्म लेकर भी अच्छा हो जाता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, तो उसे अच्छा ही माना जाएगा। अर्थात जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसको पहचानना चाहिए। तो जो लोग परिवार के हिसाब से पहचान समझते हैं वो संकीर्णता की बात है। छठे प्रश्न में ये पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। कुल का मतलब होता है परिवार। तो यहाँ पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से होती है या उसके अपने कामों से होती है। इसका हमें उत्तर देना है तर्क सहित। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी बात के फेवर में एग्जाम्पल देना है, तर्क देना है। देखते हैं उत्तर। व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से न होकर उसके कर्मों के आधार पर होती है, उसके कुल के आधार पर नहीं होती। कैसे? इसके लिए क्या तर्क दिया गया है? कवि ने कलश और शराब के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। हमने कबीरदास जी की साखियों में पढ़ा था कि जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब अच्छी नहीं हो जाती, शराब तो शराब ही रहेगी। सोने के कलश में डालो या मिट्टी के कलश में डालो या किसी और धातु के बर्तन में डालो, उसके गुणों में या बुराई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसे उसके काम होते हैं, उसी के अनुसार उसकी पहचान होती है। सातवें प्रश्न में कबीर जी की एक साखी दी हुई है जो हमने व्याख्या में पढ़ी थी, उसका काव्य सौंदर्य बताना है। और वो साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य क्या है। सबसे पहला तो क्या है, इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार है, संसार को कुत्ते के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये मैंने व्याख्या के समय भी बताया था कि कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं वो दोहा छंद में है। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है क्योंकि कबीर जी की भाषा कैसी है, सधुकड़ी है। और अंतिम काव्य सौंदर्य क्या है, किताबी ज्ञान का विरोध किया गया है और सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। ये बात हमने बार बार कबीर की साखियों में पढ़ी है और जानी है। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मनुष्य ईश्वर को अपने मन में ढूंढने की बजाय पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। अर्थात अपने मन में ढूंढने के बजाय बाहर के स्थानों पर ढूंढता है, जबकि ईश्वर तो कण कण में और हमारे हृदय में समाया हुआ है। नौवें प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अर्थात यहाँ इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि समाज में ऐसे कौन कौन से विश्वास प्रचलित हैं, चले हुए हैं, जिनसे समाज मानता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कबीर उन बातों को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं। तो समाज का सबसे पहला विश्वास है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर या मस्जिद में जाना चाहिए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो हमारे मन में ही निवास करते हैं। दूसरा प्रचलित विश्वास है ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करना। लोग सोचते हैं कि कड़ी तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कड़ी साधना, कठिन साधना करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से और प्रेम की भावना से अगर भगवान की भक्ति की जाए तो उसे घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रचलित विश्वास है ईश्वर प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा करना। लोग सोचते हैं कि दूर दूर तीर्थों की यात्रा पर जाने से उन्हें भगवान मिल जाएंगे,
लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तो हमारे मन के ही तीर्थ में है, उसके लिए किसी और तीर्थ यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा विश्वास है ईश्वर प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण करना, अर्थात समाज और परिवार को छोड़कर अकेले रहना, जंगलों में रहकर, वनों में रहकर या पहाड़ों पर रहकर तपस्या करना, सब कुछ त्याग देना, इससे ईश्वर मिल जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहकर, परिवार में रहकर सच्चे मन से भक्ति करके भी ईश्वर को पाया जा सकता है, उसके लिए संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ये कबीर की साखियों में पंक्ति आई थी कि ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में है, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। देखते हैं इसके उत्तर में। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है, उसका जीवन है, तब तक ईश्वर उसकी आत्मा में है और बाहर कहीं नहीं है। जैसे जैसे सांसें चलती हैं, ईश्वर हमारे अंदर है, और जब सांसें समाप्त हो जाती हैं, हमारी आत्मा निकल जाती है, तो परमात्मा भी हमारे अंदर से चले जाते हैं, केवल मिट्टी रह जाती है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। जानते हैं इसका उत्तर। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में परिवर्तन की क्षमता नहीं होती। सामान्य हवा से किसी की स्थिति नहीं बदलती, किसी पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, सभी मनुष्य, सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रहती हैं। लेकिन जो आंधी होती है उसमें क्षमता होती है, वो सब कुछ उड़ा ले जाती है और स्थिति में परिवर्तन कर देती है, सारा कूड़ा कचरा उड़ा कर ले जाती है। इसी प्रकार ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है, और जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन के सारे विकारों, सारी बुराइयों का कूड़ा कचरा उड़ाकर ले जाती है। ज्ञान मनुष्य के अंदर के अंधकार को दूर कर देता है। 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले प्रश्न में हमने ज्ञान की आंधी के बारे में जाना था, अब ये बताना है कि भक्त पर ज्ञान की इस आंधी का क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं। ज्ञान की आंधी से भक्त का अज्ञान और उसके दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, उसका मन बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल हो जाता है, उसके अंदर के सभी दुर्गुण, सभी बुराइयां मिट जाते हैं। भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है और वह मोह माया से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका अज्ञान दूर हो जाता है और प्रेम और ज्ञान उसके मन में भर जाता है, तो उसे प्रभु भक्ति के दर्शन हो जाते हैं, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। अब चलते हैं इस पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर। इसमें 2 पंक्तियां दी गई हैं और उनका भाव स्पष्ट करना है, अर्थात उस पंक्ति के कहने का कवि का मतलब क्या है वो हमें बताना है। देखिए पहली पंक्ति, हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। इसका भाव क्या है कि ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ और मोह दोनों खंभों को गिराकर समाप्त कर दिया है और मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया है, अर्थात जो स्वार्थ और मोह रूपी खंभे थे वो दोनों गिर गए हैं। आंधी ने दोनों को गिरा दिया है। थूनी होता है स्तंभ या खंभे, इन दोनों को गिरा दिया है और मोह माया की जो छत थी उसको भी उड़ा दिया है। इससे क्या हो गया है, हृदय निर्मल हो गया है। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति क्या है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, अर्थात ज्ञान की आंधी के बाद जो भगवान की भक्ति का जल बरसा, भगवान के प्रेम का जल बरसा, उसमें भक्त भीग गए। यहाँ कवि के कहने का भाव क्या है वो देख लेते हैं। ज्ञान की आंधी के पश्चात जो ईश्वर के प्रेम का जल बरसा, उस जल से मन ईश्वर की भक्ति में भीग गया, ईश्वर के प्रेम से सराबोर हो गया। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए
और अच्छे से याद कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। धन्यवाद।